Hello guys, welcome to my YouTube channel Maths by Ajit Sharma. In this video we will discuss about a very important rule, that is reversal rule. What the rule states: simple, the product of the inverse of product of any two element of a group is equal to the product of their inverses taken in reverse order. क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स इस रूल का? इस रूल का मतलब सिंपल ये हुआ कि किसी भी ग्रुप के दो एलिमेंट का यदि प्रोडक्ट का हम इन्वर्स लें तो ये इक्वल होगा इनके इन्वर्स के प्रोडक्ट के, और किस आर्डर में लेने पे? रिवर्स आर्डर में लेने पे। जैसे है सीधे उसके उल्टे आर्डर में ले लें बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स, तो इस तरह ऐसे ही इक्वल होगा। ये रूल है, ये स्टेट करता है, देख लीजिए। द इन्वर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एलिमेंट ए बी ऑफ अ ग्रुप इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर इन्वर्सेस टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक, क्या मतलब हुआ? ए बी का होल इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स। ये हमको प्रूफ करना है। बहुत सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है, पूछा जाता है हमेशा एग्जाम्स में। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे इसका हम प्रूफ करते हैं। सपोज ए कामा बी बिलोंग्स टू जी। हम जी का कोई दो एलिमेंट लेंगे, सिंस ये थ्योरम गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही कोई दो एलिमेंट उसका लेंगे। ठीक, जहाँ पे जी क्या है? एक ग्रुप है। ओके, देन ए इनवर्स बी इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू जी। कहाँ से? इन्वर्स प्रॉपर्टी ग्रुप में भाई एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स प्रॉपर्टी ग्रुप में होल्ड करता है कि ग्रुप में जितने एलिमेंट रहेंगे उन सब का इन्वर्स भी मिलेगा, इसलिए ए का भी इन्वर्स मिला और बी का भी इन्वर्स मिला हमको। ठीक, ये इन्वर्स प्रॉपर्टी से आया, हमने यहाँ मेंशन किया है। ठीक, अब नाउ ए डॉट ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एंड ए इन्वर्स डॉट ए इक्वल टू आइडेंटिटी। ये होता है, ये हम जानते हैं, किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेट करें तो हमको हमेशा आइडेंटिटी मिलता है। ये हमको ये मतलब इन्वर्स एलिमेंट के डेफिनेशन से मिल गया। अब यहाँ पे देखिए, बी इन्वर्स बी डॉट बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू बी इन्वर्स डॉट बी। इसका मतलब भी सिंपल वही है, किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमको क्या देगा? आइडेंटिटी देगा ही। यहाँ पे बी इन्वर्स डॉट बी, बहुत सिंपल। नाउ कंसीडर, अब हम देख लिया हमको क्या प्रूफ करना है। प्रूफ करना है कि ए बी का होल इन्वर्स यदि हम ले रहे हैं, ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स। ये हमको प्रूफ करना है कि ए बी का होल इन्वर्स लें तो हमको बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स मिल जाएगी। ये हमको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल, ये इंडिकेट कर रहा है कि ए बी जो प्रोडक्ट होने के बाद से नया एलिमेंट ए बी आया है उसका इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। ये यही शो कर रहा है ये। तो हमको ये शो करना है, तो चलिए देखते हैं कैसे शो करेंगे। किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेट करते हैं तो क्या मिलता है? आइडेंटिटी मिलता है। लेकिन हमको तो यहाँ चेक करना है ना, बी इन्वर्स ए बी का इन्वर्स है कि नहीं। तो हम ऑपरेट करते हैं, पहले राइट साइड से ऑपरेट करेंगे, देन लेफ्ट साइड से ऑपरेट करेंगे। देखेंगे कि दोनों केस में आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं। आइडेंटिटी आ गया तो बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स इज इन्वर्स ऑफ ए बी, एंड यहाँ भी आ जाएगा तो हो गया। चलिए देखते हैं, तो ए बी डॉट बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स। ठीक, हम जानते हैं किसी भी ग्रुप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो एसोसिएटिविटी से हम क्या कर सकते हैं? यदि इसको हम ए बी को दो एलिमेंट की तरह ट्रीट करें, ए डॉट बी, और ब्रैकेट के बाहर इसको एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करें, तो यहाँ से हम इसको इधर भेज सकते हैं एसोसिएटिविटी से, और ऐसा हमको मिल जाएगा। ऐसा मिल जाएगा तो हम जानते हैं किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से ऑपरेट करने पे यहाँ पे बी डॉट बी इन्वर्स ऑपरेट करने पर हमको क्या मिल जाएगा? आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो वही ए डॉट आइडेंटिटी, एक ब्रैकेट में हो गया, ब्रैकेट क्लोज, ए इन्वर्स हो गया। ठीक, चलिए देखते हैं इसके आगे। जानते हैं आइडेंटिटी से किसी भी एलिमेंट में प्रोडक्ट होता है तो वो एलिमेंट वही रह जाता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो इसलिए ए वैसे ही रह गया और ए इन्वर्स तो ये वाला हो गया, यहाँ आ गया। अब किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से ऑपरेट करने पर हमको आइडेंटिटी मिलता है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मिल गया। तो फाइनली हम ये लेके चले थे और हमको आइडेंटिटी मिल गया। अब देखिए हम क्या लेके चलेंगे। अब हम यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे हमने बी इन्वर्स ए इन्वर्स को राइट से लिया था, अब इधर लेफ्ट से लेके चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ भी हम एसोसिएटिविटी से हम सेम रीजन देंगे। बाई एसोसिएटिविटी हम यहाँ पे ए इन्वर्स को इसके अंदर ले सकते हैं, ले लिया। उसके बाद से हमको क्या मिल गया? बी इन्वर्स डॉट, अब ए इन्वर्स डॉट ए, किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से ऑपरेट करने पे हमको क्या मिलता है? आइडेंटिटी मिलता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मिल गया। और आइडेंटिटी भी किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होता है तो वो भाई सिंपल वही एलिमेंट देता है, उस एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो यहाँ पे हमको बी मिल गया वैसे के वैसे ही, और चूँकि पहले से बी इन्वर्स ये है तो बी इन्वर्स डॉट बी इज इक्वल्स टू आल्सो आइडेंटिटी। तो हमने देखा
कि दोनों केसेस में हमने जब राइट से लेके चला बी इनवर्स ए इनवर्स और जब हमने लेफ्ट से बी इनवर्स ए इनवर्स लेके चला तो दोनों केसेस में हमको आइडेंटिटी मिला। तो ये क्या प्रूफ कर रहा है? ये प्रूफ ये कर रहा है कि इस एलिमेंट का इन्वर्स ये है और इस एलिमेंट का इन्वर्स ये है। सिंपल, किसी भी एलिमेंट को हम जानते हैं उसके इन्वर्स से ऑपरेट करने पर हमको आइडेंटिटी मिलता है। तो ये इसका इन्वर्स होगा तभी तो आइडेंटिटी मिला है, ये इसका इन्वर्स होगा तभी तो आइडेंटिटी मिला है। तो हम दोनों तरफ से दिखा दिए, राइट से लेफ्ट से, कि राइट और लेफ्ट दोनों इन्वर्स हो जाए इसका। ठीक, तो ये फाइनली हम क्या कर सकते हैं, दस ए बी डॉट बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ई। और ऐसे ही इधर जो हम लेके चले थे दोनों रिजल्ट, एक बार राइट लेफ्ट से एक बार राइट से, दोनों करने पे वो क्या मिल रहा है, दोनों का रिजल्ट हमको आइडेंटिटी ई मिल रहा है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि बी इनवर्स ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए बी। सिंपल यहाँ से हम कह सकते हैं। और हम इसको ऐसे लिख भी सकते हैं कि ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। यही रिवर्सल रूल है, इसका प्रूफ हम ऐसे करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है हमेशा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं देन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।